तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन उन्हीं पर हम आज प्रकाश डालेंगे और जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, वरना हम आपको बता ही देंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। यकृत को हम अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं लीवर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मतलब की है कि मनुष्य जो होता है उसमें मादा जो जनन होती है अंग से, मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो उसका होगा आंसर, आप बताइए। उसका आंसर हो गया सी, रिलेक्सिन। इसको बोलते हैं रिलेक्सिन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेक्सिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन आता है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब कि मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? सेरिब्रम। मतलब कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। सेरिब्रम कहाँ होता है? हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो स्कल होता है उसके पिछली साइड में सेरिब्रम होता है। अगर सेरिब्रम पर कोई चोट या इंजरी हो जाए तो मनुष्य कोमा में भी जा सकता है और अपनी जो याददाश्त होती है उसको भी भूल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसको बोलेंगे हम सेरिब्रम। इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। मनुष्य के जो ऐच्छिक गतियाँ होती है, मतलब कि मनुष्य एकदम से अग्नि में हाथ रख देता है, एकदम से हटा लेता है, उसको सोचने की जो नियंत्रण शक्तियाँ होती है, ठीक है, सोचने की शक्तियाँ होती है वो सेरिब्रम में होती है, जो मनुष्य का ब्रेन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आता है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो कंट्रोल किस जगह पर होता है? उसका आंसर होगा सी, मतलब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। बच्चों मतलब ये पूछ रहा है कि जो हमारी बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित कहाँ होता है, कंट्रोल कहाँ होता है? तो उसको हाइपोथैलेमस बोलेंगे। इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अमीबा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा कुटपाक। तो इसका आंसर कुटपाक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आ गया आपका, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? मतलब कि ये पूछ रहा है बच्चों कि जो हमारा सलाइवा होता है माउथ में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो खाने को अंदर ले जाता है, डाइजेस्ट करता है, खाने को अंदर ले के जाता है। उसमें कौन सा, जो हमारा सलाइवा जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें टाइलिन होता है। इसका आंसर हो गया सी। तो उसमें इसमें हो गया, इसका आंसर होगा टाइलिन। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो मनुष्य होता है वो मनुष्य अपने जो श्वास होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वास को लेना कैसे ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह कौन सी क्रिया है, उसको ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब श्वासोच्छ्वास। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर हम 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? जो ऊर्जा होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, उसका उत्पादन के लिए कोशिका होती है सेल। मतलब कि एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए सेल प्राय किसका उपयोग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। जो हमारी सेल्स होती है
वो ऊर्जा का उत्पादन प्रोडक्शन कैसे करती है, वो ग्लूकोज से करती है। तुमने आपने देखा होगा ग्लूकोज जब बॉडी में जाता है तो एनर्जी सिक्रेशन करता है, इसलिए इसका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर 8 का हो जाएगा ग्लूकोज, बी। उसके बाद आता है 9 क्वेश्चन। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया मतलब कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे में जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन O2 आती है वो बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, कोशिका में उसकी पहुंचता है। तो इसका आंसर होगा बी, विसरण। विसरण जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं विसरण, जो होती है उसको हम बोलते हैं निसर के जाना। ठीक है, विसरण। उसमें ही हम क्या करते हैं, बाहरी ऑक्सीजन वातावरण से आती है और हमको कोशिकाओं में पहुंच जाती है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 10th। श्वास मतलब रेस्पिरेटरी। श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका 10th का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विघटन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मतलब जो खाद्य हमारे पदार्थ होते हैं उनमें पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से स्रोत, मतलब जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पौधे कैसे अपना गुजारा करते हैं, स्थानांतरण मतलब कैसे अपना मुख्य रूप से कौन सा है, इसमें पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, मतलब सुक्रोज। इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो स्वस्थ बॉडी होती है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसका रक्त का मतलब ब्लड का पीएच मान पूछ रहा है। मतलब रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर, ये होता है ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल मनुष्य का कितना होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है इसका होता है 120/80। मतलब कि डिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसे दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो डिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो हमारा मस्तिष्क ब्रेन होता है उसकी, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसकी सबसे बाहरी वाली झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन कौन सी होती है, उसको पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, ड्यूरामीटर। इसको बोलते हैं हम ड्यूरामीटर। इसका आंसर हो गया ड्यूरामीटर। जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क ब्रेन होता है, उसकी सबसे बाहरी मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली कौन सी होती है, वो ड्यूरामीटर होती है। और इसके बाद हम 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मतलब जो मनुष्य स्मेल को सूंघता है उसकी क्षमता को नियंत्रित को क्या करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी, घ्राणेंद्रिय पाली इसको बोलते हैं। और उसके बाद आता है 15 क्वेश्चन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मतलब जो मनुष्य होता है उसकी बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, उसका क्या होता है? सी, मतलब सेरिब्रम। इसका भी हम सेरिब्रम ही हो गया। ठीक है, तो सेरिब्रम होता है, यही हमारे ब्रेन में बुद्धि का और चतुराई का, ज्ञान का, और किसी भी चीज़ को एकदम से देखना, पहचानना, किसी भी अग्नि पर हाथ रख दिया, मतलब सबसे ज़्यादा CNS सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसी से कार्य करता है CNS भी, क्योंकि सेरिब्रम हमारे ब्रेन के सबसे पीछे वाला भाग होता है और इसी से हमको बुद्धि का और चतुराई केंद्र और ध्यान रखना सब कुछ इसी से होता है, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। इसी में हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी माना जाता है, सेरिब्रम। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।